विश्व धर्म की, भारतीय संस्कृति की वंदे वंदे। आचार्य श्री 108 कुलरत्न भूषण जी महाराज। असुर्या नामते लोकाः अंधेन तमसावृताः तान्ते प्रच्छापि गच्छन्ति एके जात्म मनोजना। हे जीवात्माओं, भारत एक ऐसा देश है, एक नहीं 24 वर्तमान काल की अपेक्षा से और अनादिकाल से अनंत काल तक अपेक्षा अनंत तीर्थंकर का जन्मभूमि, अनंत तीर्थंकर का मोक्ष स्थान। इसलिए विश्व में भारत का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप कभी सुना है अमेरिका माता, रशिया माता, ऑस्ट्रेलिया माता, अफ्रीका माता, कभी सुना है? नहीं। एक ही माता है, एक ही रहेगा, भारत माता। भारत को माता क्यों कहा? कभी चिंतन किया आपने? भारत का आकार तो देखो, अखंड भारत देखो कितने सुंदर है। भारत का मुकड़ा भी है, हस्त भी है, पांव भी है, और भारत माता का चरण धोने वाले एक नहीं 3 सागर हैं। जैन धर्म में 3 का भी बहुत महत्व होता है। रत्नत्रय कितने होते हैं? लोग कितने होते हैं? योग कितने होते हैं? मान योग, वचन योग, काय योग। तन, मान और धन से। मान योग, वचन योग, काय योग से, तन, मान और धन से देव शास्त्र गुरु की अगर हम उपासना की तो रत्नत्रय प्राप्ति का मार्ग मिलता है। व्यवहार से देव शास्त्र गुरु की उपासना ही सम्यक दर्शन का कारण है। अभी जो चर्चा चल रही है कि आप देखिए वीडियो भी प्रोजेक्ट का जो कैसे बनने वाले हैं देव की, वो भी वर्तमान काल में तो टीवी के माध्यम में, सीरियल के माध्यम में शनि का तो बहुत दिशा का बहुत होता है। ज्योतिष के माध्यम से सुना तो आपके जीवन में शनि की 7.5 चल रहे हैं, बोलते हैं ना। हमारा तीर्थंकर तो ऐसे हैं, मात्र शनि की नहीं, जो आत्मा को संसार के परिभ्रमण के निमित्त हैं। कर्म, वो कर्म से मुक्त करने का, मुक्त होने का संदेश तीर्थंकर भगवंतों ने दिया। ये स्वाभिमान होना चाहिए। इतने बार अक्षय ने बता रहे थे बीच बीच में, इतने लोग ये कह रहे हैं, सोना देने के लिए संकल्प किया है, इतने देने का भाव भी किया है और भगवान के प्रति सब कुछ बताया। अब एक बार भी तालियां नहीं बजाई, एक बार भी। क्यों? आपको क्या लग रहे थे सुनते सुनते? नींद आ रहे थे, नींद आ रहे थे। ज्ञानवती माता जी ने 108 फीट का आदिनाथ भगवान का प्रतिमा करोड़ों करोड़ों देखे ना, गोमतेश्वर मूर्ति भी देखी, और बड़वानी में जो आदिनाथ भगवान का प्रतिमा है 52 गज, वो भी देखा। हम जो मूर्ति बनने जा रहे हैं दिल्ली के पास अष्टापद क्षेत्र, उधर निर्माण हो रहा है। एक जैन धर्म के लिए तो है, फिर भी भारत में किसका चल रहा है? अभी राम राज्य होना है भारत। राम भारत को करना है विश्व गुरु। विश्व गुरु करने के लिए इसे चल रहे हैं काम। भारत में राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, सब जानते हैं। राम तो
तत्व मोक्ष में रहा। और राम बलभद्र भी थे, चरम शरीरी अंतकृत केवली होने के, भगवान होने के। और जो राम हम विश्व में आदर्श बनने जा रहे हैं और सब साधु संत का सपन रहा, भारत बने राम राज। अब बोल रहे हैं भारत बने विश्व गुरु। हमारी विभाव है शीघ्र राम मंदिर बने, और राम मंदिर का जब कलशारोहण होगा उस समय भारत का नाम विश्वव्यापी विश्व गुरु के नाम से जाना जाए। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भारत, इसीलिए आचार्य भी बोल रहे हैं इंडिया नहीं भारत बोलो। आप सुनते हैं? नहीं सुनते? माय मदर इंडिया, आई लव इंडिया। हाँ, सुनना ईजे बेटा, बोलना ईजे, करना। बताओ आप इंग्लिश मीडियम जाते के हिंदी मीडियम जाते? हाँ, क्या करेंगे बेचारा। हाँ, आचार्य को मानते हैं, उनका नहीं सुनते हैं। कैसे बता? कितने घर में हाथ गड़गा कर कपड़े हाथ उठाओ, हम हाथ गड़गा कर साड़ी यूज करते हैं, सिर्फ एक ही महीना हाथ उठा। हाथ गड़गा से निर्माण हुआ कपड़े हम डालते हैं। कितने लोग देखो, अभी उष्ण काल में तो हाथ करके कपड़ा डालना अत्यावश्यक है आपके स्वास्थ्य के लिए भी। हाथ करगा से निर्माण किया आचार्य का क्या संदेश। गांधी जी को सभी जानते हैं, जैन हो, हिंदू हो, इस्लाम हो, कोई हो, गांधी को सभी जानते हैं। गांधी जी को क्या उपमा देते? महात्मा गांधी को होते ना। गांधी महात्मा थे क्या? गांधी संत हुआ था? गांधी संन्यास स्वीकार किया था क्या? गांधी दिगंबर बने थे क्या? गांधी विवेकानंद जैसे भगवान डाले थे? नहीं, विवेकानंद जैसे भी नहीं बना और दिगंबर साधु भी नहीं बना, सन्यासी भी नहीं बना, फिर भी महात्मा से जाने जाते। कभी चिंतन किया आपने? मोहनदास करमचंद गांधी, आप पढ़ते कब? अक्टूबर 2 आने के बाद स्कूल में ही चर्चा, भाषण करना, ये करना। मोहनदास करमचंद गांधी अक्टूबर 2 के लिए बस। बाद में हम महात्मा से पुकारते हैं, उसे ही जानते हैं। मोहनदास भूल गए। मोहनदास किसी ने नहीं जानता। मोहनदास बोलो, कोई नहीं जानता। महात्मा गांधी बोलो, सब जानते हैं। देखो, बिना कपड़े निकाले, बिना काली न डाले वो महात्मा बन गए। कभी विचार किया आपने? कैसे बन गए वो महात्मा? उनके जीवन में गुरु रहा, धर्म गुरु माना उन्होंने। आप गुरु माना है ना किसको? संत आचार्य गुरुदेव को गुरु मानते कि नहीं? जो मानते नहीं हाथ उठाओ। हम आचार्य को गुरु नहीं मानते। मैं तो आचार्य को सिर्फ गुरु नहीं, साक्षात भगवान मानते हैं। गुरु नहीं, साक्षात भगवान के रूप मानते हैं। कुछ शिष्य बोलो, हम आचार्य भगवान के काल में जी रहे हैं। हमारा सब शांति सागर काल में तो हम नहीं थे। अभी वर्तमान में मैं बार बार बता रहा हूं, 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी आचार्य शांति सागर जी की रहा, इसलिए 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य बोलते हैं। 1920 में उन्होंने दिगंबर दीक्षा ली, मुनि परंपरा को जीर्णोद्धार किया, इसलिए 20th सेंचुरी आचार्य शांति सागर जी के रहा। आप 2021 चल रहे हैं। कौन सा चल रहा है अभी? 2021 सेंचुरी कौन सा है? 21 सेंचुरी चल रहे हैं। इस सेंचुरी संस्करण आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी का है। हम शर्म सौभाग्य 21 सेंचुरी में जी रहे और आचार्य के युग में जी रहे है ना। देखो, आचार्य श्री का भाव है भारत बने भारत, इंडिया नहीं भारत बोलो। भारत का अनेक नाम है, अजनाब वर्ष, हिंदुस्तान, सुना है ना? हिंदुस्तान का अर्थ क्या हो? हिंदुस्तान,
जो हिंसा से दूर रहता है, वो लोग जिधर रहता है उसका को हिंदुस्तान। हिंसा से दूर रहने वाले कौन है? देखो अहिंसावादी हम ही हैं। देखो इसलिए आचार्य भगवान का भाव है भारत बने अहिंसा राष्ट्र। महात्मा गांधी ने क्या किया? सत्य और अहिंसा अपनाया। क्या अपनाया? सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी जी का धर्म गुरु का नाम क्या है बेटा? श्रीमद पंडित रायचंद जी। श्रीमद पंडित रायचंद जी। अभी धर्मचंद जी शास्त्री ने मुनीश्वरनाथ भगवान का इतने बड़े, वो भी अष्टधातु का, भारत के इतिहास में पहली बार 1 से 51 फीट का मुनीश्वरनाथ भगवान का अखंड इसका अष्टधातु का मूर्ति का निर्माण होने जा रहा है। ये हमारा स्वाभिमान, भारत का गौरव है, जैन धर्म का गौरव है, विश्व भर मुनीश्वरनाथ भगवान। देखो ये भी योग है। 21वीं सेंचुरी चल रहे हैं। अभी अयोध्या में भगवान राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। देखो रामचंद्र जी ने मुनीश्वर तीर्थंकर का तीर्थ काल में हुआ है और श्री रामचंद्र मुनीश्वरनाथ भगवान का परम भक्त थे। है ना? आप आचार्य गुरु विद्यासागर जी का भक्त है ना? नहीं मानते आप? मानते हैं ना? आचार्य गुरुवर को कौन कौन मानते? हाथ उठा के बताओ। अभी हम गुरुवर को जो नाता जोड़े हैं उनके बिना कुछ भी नहीं है ना? देखो आप जैसे वर्तमान में गुरुवर विद्यासागर जी को मानते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं और उसके बारे में भाव भी करते हैं गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छे रहे, मेरा भी उम्र उनको मिल जाए, ऐसे हम भाव करते हैं। उनके आराधक हम है विवर्तमान। ऐसे राम भी जब धरती पर थे उस समय मुनीश्वरनाथ भगवान का तीर्थ काल चल रहा था। देखो ये योग है, ये संयोग है, ये सात्विक पुण्य का उदय है। राम मंदिर भी इधर निर्माण हो रहा है, उसके साथ साथ मुनीश्वरनाथ भगवान का पवित्र प्रतिमा भी निर्माण हो। ये युगों युगों तक इतिहास रहेगा। इसलिए अक्षय बार बार वो कितने चाहे सोना दो, चांदी दो, पीतल दो, तांबा दो, जो आपके घर में वेस्टेज रूप में है वो भी दे दो। वेस्टेज नहीं है बेटा, पेपर है ना, कुछ काम का नहीं है। पेपर न्यूज़पेपर आज पढ़ लिया, रद्दी हो गया हो, बोलते हैं ना। अगर बच्चे के हाथ में मिल गया एक बांस का, बांबू का एक बांस का लकड़ी ले लिया और एक गोल करके चंद्राकार बांध लिया, उस पर वो पेपर से डिजाइन करके लगा दिया, सूत्र बना के उड़ा दिया तो पतंग होकर हो आकाश में उड़ भी सकते हैं। आप बोल रहे थे वेस्ट है, उसका किस काम का नहीं, आप नहीं उड़ सकते, वो पतंग उड़ रहा है, कितने मनोरंजन दे रहा है, आनंद देने के निमित्त बन रहा है। ऐसे आत्मा को अगर इस संसार से मोक्ष की ओर उड़ना है तो हमको ऐसे भाव करो, जो भगवान निर्माण हो रहा है उस भगवान के प्रतिमा में मेरा भी थोड़ा सहयोग रहे, मेरा भी भाग्य खुल जाए। जिसको लगते हैं, क्या लगते हैं, मुझे भी वज्र ऋषभ नाराज शरीर मिले, मैं भी तत्व मोक्षगामी बन जाऊं, मैं भी चरम शरीर बन जाऊं, मैं भी चतुर्थ काल में भरत ऐरावत क्षेत्र में अगर जन्म लिया तो तत्व मोक्षगामी होकर जन्म लेना है, ऐसे भाव रखते हैं तो उसका प्रतीक कितने 20,000 साल। इसका अर्थ हो गया पंचम काल समाप्त होने तक मुनीश्वरनाथ भगवान का प्रतिमा चिरायु रूप में रहेगा, हम नहीं रहेंगे, भगवान रहेंगे। ऐसे काम करो, ऐसे काम करो ना, हमको हम मरने के बाद भी जिए। महात्मा गांधी है क्या अभी सबके मुंह में?
हाँ, हर एक के नोट में है बेटा। नोट जैन उपयोग करता है, मात्र जैन ही उपयोग करता है। कोई कर्नाटक हो, एमपी हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी हो, गुजराती हो, 10 रुपए का लेकर 2000 रुपए तक पैसा का नोट का उपयोग कर। नोट पर कौन है? गांधी बापूजी बैठे हैं ना। देखो, जैन धर्म के सत्य और अहिंसा दोनों अनुव्रत पालन करने से देश को भी स्वतंत्र दिलवाए, निमित्त बन गए। देखो, मैं तो बोलता हूं, अगर 5 महाव्रत आपके जीवन में पालन किया तो मात्र देश के नहीं, आपको आत्मा को कर्म से स्वतंत्र मिल जाएगा, आत्मा मोक्ष प्राप्त कर जाएगा। आत्मा को अगर मोक्ष मिलना है तो 5 महाव्रत का अंगीकार करना अत्यावश्यक है। दोनों अनुव्रत पालन करने से बापूजी हर एक नोट में बैठ गए। वो भी शाश्वत नहीं। मोदी जैसा कोई आके बैन नोट बैन कर दिया तो किस काम का नहीं, वो भी जल जाता है। नोट पर बैठने से भी शाश्वत नहीं है। देखो, हम भाव शुद्धि से हमारी देह रूपी देवालय में जो आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है, अगर उसको पर्याय में भी परमात्मा रूप प्रकट करना है तो भाव शुद्धि से ग्रस्त अवस्था में 5 अनुव्रत और भावलिंग की अवस्था में 5 महाव्रत अगर हम पालन किया, पंचम गति अर्थात मोक्ष गति को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस सद अवकाश है, साथ से पुण्य का उदय से ही ऐसे अवसर हमको मिलते हैं, बार बार नहीं मिलता बेटा। अभी भारत का चर्चा वर्ल्ड में है। मोदी आने के बाद तो भारत का नाम इतने बड़ा बड़ा हो रहा है, सब देश में चर्चा एक ही देश का हो रहा है, भारत। अगर मोदी के स्थान पर अगर और कोई है तो कोरोना काल में करोड़ों लोग मारे जाते थे, शांत होते थे। जैनोलॉजी, जैन सिद्धांत पर, जैन आगम के अनुसार और जैनाचार से कृपा लेकर, आशीर्वाद लेकर, रामायण में इतिहास खोल के देखो, राम भी राज्य करे हैं, किए हैं, गुरु की कृपा से और गुरु की मार्गदर्शन से। अभी वर्तमान में भी जब तक नित्यानंद गुरुदेव धरती पर रहे तब तक हर एक प्रधानमंत्री, वो वाजपेयी हो, इंदिरा गांधी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, जैन संत से आशीर्वाद लेकर ही देश चलाया। आपको स्वाभिमान होना चाहिए। जैन धर्म ऐसे धर्म है, जैन धर्म जातिवाद धर्म नहीं है। जैन धर्म हर एक आत्मा को परमात्मा बनाने वाले धर्म है। मेंढक जैसा मेंढक को भी देवगति प्राप्त करके राजा से पूर्व भगवान शरण लेता है। ऐसे श्रेष्ठ धर्म विश्व में एक ही है, वो जैन धर्म। हमको स्वाभिमान होना चाहिए। भारत का जो चिन्ह बना है, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय फल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, सबके आप थोड़ा चिंतन करके देखो, जैनोलॉजी छोड़कर कुछ भी नहीं बेटा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बट वट वृक्ष, बरगद बोलते आप, वट वृक्ष बोलते हैं सब आपके भाषा में। आलदा मरा बोलते हैं, बड़ा 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 ये छोड़ते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको? वट वृक्ष हे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। आप कभी चिंतन किया? आदिनाथ मुनिराज ने जब दीक्षा लिया, वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही दीक्षा लिया। जब आदिनाथ मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त होकर अरिहंत बने, तब भी मुनिराज वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही
हमको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए जैन आगम में तीर्थंकर का और वृक्ष का संबंध है। आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान और दीक्षा का वृक्ष वट वृक्ष और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट का वृक्ष है। देखो जैन धर्म का क्या संबंध है। आप बोलते हैं भारत में जो भी है जैनोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अभी डॉक्टर बोल रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, रात को खाना डॉक्टर बोल रहे हैं। जैन धर्म कब कहा है, अनादिकाल से कहा। अपचन हो रहा है, पचन नहीं हो रहा है, क्या करने का, डॉक्टर बताते सोने से पूर्व 4 घंटा पूर्व भोजन करो। उसका अर्थ 9 बजे सोते हैं, 4 आगे आओ, 5 साढ़े 5 बजे तक होना ही चाहिए। स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर बता रहे हैं और आत्महित के लिए हमारा तीर्थंकर पूर्वाचार्य ने कहा है। जैन धर्म दीर्घ दृष्टि से कहा है, जो भी कहा है आत्मा का परम कल्याण होने तक मार्ग होता है। आज का भविष्य का नहीं, कल का ही नहीं। जब तक आप भगवान नहीं बनते तब तक जैन धर्म आपको सहारा बनते। गांधी के जीवन में देखो, उन्होंने नियम भी लिया, ब्रह्मचर्य का भी पालन किया, परिमिति परिग्रह का भी पालन किया और अचौर्यवत जो जब बच्चे थे उस समय ले लिया। सत्य हिंसा तो उनके रथ में 5 अनुव्रत तो गांधी जी पालन किया है। इसीलिए बिना कपड़े निकाले, बिना कादी डाले, सभी के मुंह में वो महात्मा बन गए जैन धर्म के अनुव्रत से। कभी जाना, स्वाभिमान होना चाहिए। हमारा धर्म का अनुव्रत पालने करने से कपड़े में रहकर भी, बिना दीक्षा लेते हुए भी वो महात्मा बन सकता है। यही है जैन धर्म का बेस। इसका जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर है। अगर जैन साधु बोल दिया ना, अभी भैया क्या बोलते अक्षय, अंदाज 1500 पीछी है। अंदाज मुझे लग रहे 2000 से भी ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। अंदाज पकड़ो 1008 तो है ही, कम से कम, कम से कम। देखो 1008 जो भी हो, क्षुल्लक हो, क्षुल्लिका हो, ऐलक हो, आर्यक हो, मुनि हो, उपाध्याय हो, आचार्य हो, जो भी हो, प्रत्येक के हर के हाथ में मयूर से पंख से बना हुआ पीछे है। इसको संयमोपकरण बोलते हैं। संयम की दृष्टि सिद्धत्व की दृष्टि है। संयम की यात्रा हमारी मोक्षपुरी शिवपुरी यात्रा है। बोलते बोलते कहा, क्या कहा, भारत में कितने साधु संत आचार्य परमेश्वर हैं, सभी के आशीर्वाद से ये प्रतिमा बना जा रहे हैं, बनने हो जा रहा है। भाव को देखो, भगवान से भी बड़ा होता है गुरु। सुन रहे ना, भगवान से भी बड़ा होता है गुरु। वर्तमान में सुन रहे ना, वर्तमान काल की अपेक्षा से चतुर्काल तो नहीं, भगवान बड़ा होता है। अभी वर्तमान की अपेक्षा से कौन बड़ा है, गुरु। क्यों? जो आप मंदिर में भगवान बोलते हैं किसको, अभी भविष्य में वो बनने वाले हैं मुनीश्वरनाथ भगवान का वही प्रतिमा। और अगर उसको पूजनीय बनना है तो, उनको अगर बनना भगवान बनना है तो आचार्य परमेश्वरी सूर्य मंत्र कहे बिना, अंकन्यास किए बिना, नयनों ने संस्कार किए बिना, प्राण प्रतिष्ठा किए बिना वो भगवान भी भगवान नहीं होता। भगवान को भगवान बनने वाले गुरु होता है बेटा। इसीलिए गुरु से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। एक बार चर्चा चल रहे थे, किधर, घर में नहीं, स्वर्ग में चर्चा चल रही थी, हिंदू सभा। इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, चर्चा चल रहे थे। किसी देव ने कहा इस दुनिया में सबसे बड़ा नागशेष है, बोल दिया। क्यों? हिंदू धर्म के अनुसार, वैदिक ग्रंथ के अनुसार ये पृथ्वी नागशेष के ऊपर टिका हुआ है, ऐसे उनका मान्यता है। एक देव ने कहा इस दुनिया में सबसे बड़ा नागशेष है। एक देव ने कहा करे नहीं, नागशेष बड़ा नहीं हो सकता। क्यों?
नाग शेष बड़ा मगर नाग शेष शंकर के गले में क्यों पड़ा? इसीलिए नाग शेष नहीं बड़ा, शंकर ही बड़ा है। वो देव का और एक देव खड़े होकर बोलते हैं नहीं, शंकर नहीं बड़ा हो सकता। क्यों? शंकर बड़ा मगर शंकर कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा? इसीलिए शंकर नहीं बड़ा, कैलाश ही बड़ा है। एक देव ने कहा और एक देव उठ गए, वो बोलते नहीं कैलाश नहीं बड़ा हो सकता। क्यों? कैलाश बड़ा मगर कैलाश हनुमान के हाथों में क्यों पड़ा? संजीवनी लेते वक्त हनुमान ने क्या किया? पर्वत को ही उठाया। कल मुझे कहा अमित्य गुरु हम मानते हैं दक्षिण का साधु का शरीर वज्र जैसा होता है, अब प्रत्यक्ष देख। मुझे कल याद आए थे हनुमान, मैं भी गिर गया, हंस रहे, कुछ भी नहीं हुआ। हनुमान भी गिरे थे ना, हनुमान से छोटा थे जब, पत्थर टुकड़ा हो गया था पर्वत ही। देखो हनुमान क्या किया? संजीवनी लाने के लिए पर्वत को उठा। इसीलिए एक ने कहा नहीं कैलाश बड़ा हो सकता। क्यों? हनुमान के हाथ में क्यों पड़ा? इसलिए हनुमान ही बड़ा है। एक ने कहा और एक कभी खड़े होकर हनुमान नहीं बड़ा हो सकता। क्यों? हनुमान बड़ा मगर हनुमान श्री राम के चरणों में क्यों खड़ा? हनुमान किधर आता है? राम भक्त हनुमान। देखो श्री राम के चरण क्यों? इसीलिए इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? राम ही है। एक ने बोल दिया क्यों? राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, आराम में भी राम है। अगर एक नाम में 24 तीर्थंकर का नाम बताओ बोल दिया तो राम, र प्लस आ प्लस म। र मीन्स रत्नत्रय, आ मीन्स आदिनाथ, म मीन्स महावीर। 24 तीर्थंकर का नाम एक में समा हुआ है और राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम तत्वमोक्षगामी चरम शरीरी बलदेव राम भगवान है। ऐसे राम भी भक्त थे, इसलिए वो भगवान बने। सुन रहे ना? भक्त बने बिना भगवान नहीं बन सकता बेटा। अनादिकाल से अब तक, अब से अनंत अनंत काल तक कोई भगवान हुआ है, होगा और नियम से भक्त बन के ही भगवान बनेगा। इसलिए कहा भक्ति से मुक्ति मिले, भक्ति सुख की खान, भक्ति कर भगवान की, भक्त बने भगवान। किस किस को लगते मैं भी भगवान बनूं? लगते हैं? किस किस को लगते? हाथ उठाइए, बताओ मेरा भी भाव है भगवान बनने का। अभी जो भगवान बन रहा है मुनि सूरतनाथ भगवान का पहला उल्लेख हम बनाए भक्ति से। प्रवचन होने के बाद घर जाना है, अंतों के लिए नहीं, अंतों तो करना है। क्या करने के लिए? हाँ, सोना चांदी तांबा पीतल जो घर में है वो ला कर देने का है। किसके लिए? भगवान बनाने के लिए। मुनि सूरत भगवान की प्रतिमा निर्माण के लिए। भाव अच्छे रखो। राम नाम सत्य है। राम जब थे किसने जीवों का कल्याण किया? राम मोक्ष जाने के बाद भी उनके नाम से अनेकों नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत जीव का कल्याण हो रहा है। भारत एक आस्था का केंद्र बने हैं। भारत विश्व में विश्व गुरु नाम से जाना गया। कब? राम का आदर्श है। देखो रामायण कितने आदर्श हैं। राम से भी भरत आदर्श है,
देश का नाम भरत हिंदू धर्म में मानते हैं राम के अनुज भरत से, और हम मानते हैं आदिनाथ के ज्येष्ठ पुत्र प्रथम चक्री भरत से इस भारत को भारत नाम रखना। इसीलिए आचार्य भगवान क्या कर रहे हैं, इंडिया नहीं भारत बोलो। आप तो बोलना ही चाहिए, आपको स्वाभिमान होना चाहिए। क्या ये भारत हमारा है, वो भी भरत चक्रवर्ती का नाम संदेश विश्वव्यापी करने वाला है। अंतर्मुहूर्त में भगवान बनने का संदेश ये भारत विश्व को दिया। आदिनाथ मुनिराज को 1 सहस्र साल लग गए केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए। महावीर मुनिराज को 12 साल लग गए केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए। बाहुबली मुनिराज को 12 माह 1 साल लग गए केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए। सुनो, आदिनाथ का परिग्रह ज्यादा थे, भरत का परिग्रह ज्यादा थे। पढ़ो, पहला स्वाध्याय करो बेटा। आदिनाथ तो अयोध्या का राजा थे, भरत शतखंड का राजा थे। आदिनाथ को मात्र 2 पत्नियां थी, नंदा और सुनंदा। भरत को 96,000 रानियां थी। परिवार किसका बड़ा है ना? देखो, आदिनाथ अयोध्या का राजा थे, भरत शतखंड का राजा। परिग्रह आदिनाथ से भी भरत का ज्यादा रहा। इतिहास खोल के देखो, बाहुबली का परिग्रह कितने थे? सिर्फ पौधनपुर का राजा और कहां थे? देखो, महावीर का वैश्य लोग राजा नहीं बने, राजकुंवर थे, राजकुमार थे। वो राज्य नहीं किया, राजकुमार थे। इतने कमी परिग्रह, उनको कितने लगे? 12 साल। बाहुबली को 12 माह, आदिनाथ को 1 सहस्र साल। भरत जी को मात्र अंतर मुहूर्त, कम से कम 3 समय उत्कृष्ट 48 मिनट के अंदर भगवान बन गए, भरतेश्वर भगवान। देखो क्या, इसलिए कैसे रहो संसार में रहकर भी कमल जैसा रहो। कमल कीचड़ से पानी से भिन्न कैसे रहता है, ऐसे हमको जीना है। संसार में हम रहे, हमरी में संसार नहीं रहे। बोलते ना, अंचे में पूजे में वंदा में नमः स्वामी, दुर्ग कहो कम कहो मोहि लाहो, सुगय गमनम समाय मरणम जिन संपत्ति हो वंचम। अंचेनी का है ना, बोलते ना अंचेनी। दश भक्ति के अंत में अंचेनी का लिखा है आचार्य खुद भगवान। अंचेनी का अर्थ होता है कमल की कली जैसे हाथ जोड़ना। इसको श्रीफल मुद्रा भी बोलते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे ऐसे कमल की खली की मुद्रा अंचेनी। देखो, कमल राष्ट्रीय पुष्प है। देखो, जैन धर्म का संदेश कितने अच्छे अच्छे देश के लिए है। आदिनाथ हो, महावीर हो, वर्तमान हो, भूतकाल हो, भविष्य हो, जो जो तीर्थंकर हो, सभी तीर्थंकर का आसन कमलासन ही होता है। इसीलिए राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। ये भी हमारा ही है। मोदी भी अच्छा लगता है, मोदी को भी। और कांग्रेस का हस्त देने वाले भी हम ही हैं। हाँ, मेरा शिक्षा गुरु विद्यानंद गुरुदेव ने दिया है, एक चिन्ह दिया है। देखो, हमरे बिना दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी हम गरीबी है। क्यों? हम नहीं जान रहे हम क्या है। बोलू क्या नहीं बोलू? आज सिलवानी में बाजार है, कल आपके गांव में बाजार थे। बाजार बोलते हैं ना, बाजार बाजार। एक बार एक पाटिल के खेत में एक आदमी काम के लिए गए थे। काम करते करते एक वस्तु मिले उनको, गोटी जैसे। वो लिया, अच्छा लगा कि मेरे घर में रखने की वस्तु नहीं, अगर बाजार में जाकर हम बिक गया तो 5 रुपए आ सकता है।
₹5 में मैं एक सप्ताह परिवार के साथ जी सकता हूं, ऐसे भाव करके वो बेचने के लिए बाजार गए। बाजार में जाके वो जो रुमाल थे वो डंगले उसके ऊपर रख के बैठ गए। एक 15-20 मिनट में एक व्यापारी उधर से गुजर रहे थे, उस सर देख लिया और पूछा भी आकर, ए बेटा ये क्या है? ऐसे ऐसे हम पाटिल के खेत में काम कर रहे थे, वो मिला है। क्यों लाए? बेचने के लिए। कितने में बेचेंगे? ₹5 दिया तो हम दूंगा। हाँ बोल दिया सेठ जी। क्यों? ये अनमोल हीरा थे, रतन थे, आश्चर्य हो गया। ₹5 को दे? हाँ ये तो मूर्ख है, ये तो अज्ञानी है, ये तो नहीं जानता। क्या नहीं जानता? ये रतन है, हीरा है, नहीं जानता। इसको क्यों ₹5 दूं? ₹2 में काम हो जाएगा। क्या बोला? ₹2 में दे दो। वो व्यक्ति क्या बोला? नहीं अभी समय है, हम देखेंगे, 5-5:30 बजे तक समय है, बाजार में कोई आएगा ले जाएगा। ₹2 को हम नहीं देंगे। देना है नहीं देंगे। उधर थोड़ा जाके घूम आया, 1 घंटा के बाद और पूछा, देखो ₹3 देंगे, देंगे ना? नहीं नहीं अभी समय है, देखेंगे हम। और एक अर्धा तास घूम के आया, बार बार नहीं आऊंगा, लास्ट बोल रहे हैं ₹4 को देंगे, अभी समय है, देखेंगे। तो बोल दिया और महोदय आप तो श्रीमंत दिख रहे, सेठ जी दिख रहे, अगर ₹5 दिया तो देखो 1 सप्ताह तक आपके निमित्त हम परिवार जी सकते हैं, हम गरीबी लोग हैं, आप श्रीमंत है, ₹5 देकर आप ₹4 देना है कि नहीं? नहीं देना। समय है, देखेंगे। ऐसे घूम के आएंगे, किधर जाते हैं? ऐसे आएंगे, ऐसे गया। एक व्यापारी उसी रास्ते से और एक व्यापारी जा रहे थे, उनका दृष्टि उस वस्तु पर पड़ी, आए देखा ये क्या ऐसे क्या कर रहे, बेचा कितने? ₹5 ले लो, ₹10 दे दो। क्या भैया? ले लो ₹10 दे दो। खुशी से वो ₹10 दे दिया, वो हीरा ले लिया। वो आया ना, ₹4 पूछने वाला, पहला आए थे ना, वो आ गया, ए मुझे दे दो बोल दिया। वो ले आया, उनको दे दे। कितने में दे दे? हम तो ₹5 को दे दिए, तो ₹10 दे दिया। आनंद से बोल रहे, ए कितने मूर्ख है तू, बोल रहे पहला व्यापारी। हाँ साहब, मैं कैसे मूर्ख हो सकता हूं? ₹5 मैं दे दे, ₹10 दे, मैं कैसे मूर्ख? ए मूर्ख, वो रतन है रे बेटा, हीरा है। रतन हीरा क्या चीज मुझे मालूम नहीं है। रतन मीन्स क्या है, हीरा मीन्स मुझे मालूम नहीं। एक करोड़ों कीमती, करोड़ों मीन्स मुझे भी मालूम नहीं। हाँ करोड़ों मुझे मालूम नहीं। आपके बच्चे पड़पोते पोते पड़पोते सब कहते हैं बैठ के, ऐसे संपत्ति का कीमती का वस्तु है वो हीरा। बेचारा ₹10 दे दिए, कितने मूर्ख है। ऐसे बोल दिया, वो पकड़ लिया बुद्धि से, बोल दिया बाबा ये हीरा है मुझे मालूम नहीं, ये करोड़ों कीमती का है ये भी मालूम नहीं मुझे, इसीलिए मैं ₹5 को दे, वो ₹10 मुझे दे दिया। आपको मालूम होते हुए भी ₹1 को आप छोड़ गए, आप कितने मूर्ख हैं। मालूम होते हुए भी ये क्या चीज है, इसका कीमत क्या है, सब मालूम है। ₹10 मुझे मिला है, मैं खुश हूं। आप सिर्फ ₹1 के लिए छोड़ दिया, आप कितने मूर्ख हैं। ऐसे परिस्थिति हमारी हो रहे हैं। जैन क्या है, अहिंसा धर्म क्या है, भारत में जैन धर्म का स्थान क्या है, हमारा त्याग क्या है, हमारा संस्कृति क्या है, ये मालूम होते हुए भी हम इसको नहीं जान रहे। बच्चे से पूछा ना, किधर पढ़ते बेटा? इंग्लिश मीडियम। अगर आचार्य को आप मानते हैं तो आपके बच्चों को इंग्लिश मीडियम में मत पढ़ाओ। वर्तमान में क्या हो रहा, क्या सिखाते उधर? रेन गो अवे, एक फॉर एप्पल, जेड फॉर जिब्रा, यही सिखाते ना उधर। आचार्य शांति सागर का जीवन देखो, महात्मा गांधी जी का जीवन देखो, वर्तमान में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जीवन भी देखो,
हम भी देखो, आचार्य गुरु विद्यासागर भी देखो, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, विश्व को सिखा रहा है और क्या ले रहा है। आपके दिमाग में फिट हो गया। क्या बेटा इंग्लिश मीडियम से जाओ, क्या अच्छा खाना पाने क्या भाई, टाई डालने का, सूट डालने का, टिप टॉप, बिल्डिंग अच्छा, दिमाग कुछ भी नहीं। क्या मिल रहा है उधर? शिक्षण तो मिल रहा है, संस्कार नहीं मिल रहा। आचार्य वो इसीलिए क्या किया है, बच्ची के लिए, संस्कार केंद्र के लिए प्रतिभा स्थल खुलवा है। अगर आप बच्ची को संस्कार होना चाहते तो प्रतिभा स्थल में आपको बच्ची को एडमिशन करो, नहीं तो आचार्य जी जय बोल दिया, अर्घ दे दिया, ये आपका समर्पण नहीं बेटा। आपका बच्ची चंदन वाला होना चाहिए, आपका बच्ची चेलना रानी होना चाहिए, आपके बच्ची ब्राह्मी सुंदरी होना चाहिए। किसको लगते हैं वो पहला ये काम करो, प्रतिभा स्थल में पढ़ाओ। सुधा सागर के सुना हमने सुबह आहार के बाद, अच्छा लगे मुझे, अच्छा लगे, फिर भी ऐसे संस्कार डालो। मैंने पूछे इधर पाठशाला है क्या है, नहीं गुरुदेव कोरोना काल से बंद हुआ है। स्वाध्याय करते हैं नहीं गुरुदेव। धर्म कैसे रहेंगे बेटा? टीवी सीरियल देखने के लिए 2-2, 3-3 घंटा आपको मिलते हैं ना। महिला तो करते हैं ना, सीरियल देखते हैं ना, पर स्वाध्याय करने के लिए समय नहीं। अभी संगठित हो और हर दिन शाम को 1 घंटा समय निकाल के मंदिर जी में आओ और जिनेंद्र भगवान का स्वाध्याय करो, आरती करो, पूजन करो, उसका फल देखो। जो हर दिन भगवान का पूजा आरती भक्ति में समय व्यतीत करता है वो कभी दरिद्री नहीं होता। जो दरिद्र होता है वो जिनेंद्र भक्त कभी नहीं होता। भक्त होने का, इसीलिए इस दुनिया में सबसे बड़ा राम है। क्यों बोल दिया ऐसे? राम राम नाम सत्य है। अगर राम नाम पत्थर में लिख लिया तो पत्थर भी तैरते हैं। सुना है ना रामायण में? क्या शक्ति है अंकन्यास में, क्या शक्ति है श्रीकार में। इसीलिए तीर्थराज, तीर्थ शिरोमणि, मृत्युंजय, मुक्तिधाम, अनादि निषिद्ध क्षेत्र सब में शिखर इसीलिए पवित्र है। सुन के मुझे भी आनंद आ गया। मेरा तो भाव है इस साल का 54वां शिखर जी में हो जाए। इस आशा संकल्प लेकर मैं आया हूँ। गुरु वंदना से तीर्थ वंदना संकल्प लेकर आया हूँ। सुना अभी सुबह विहार में किसी भक्त ने बता रहे थे गुरुदेव आचार्य विशुद्ध सागर भी शिखर जी में है, वो भी ऊपर ही है। उधर आश्चर्य हो रहा है, उधर ही विधान हो रहा है। शुरुआत तो किया है, शुरुआत तो किया है, अब तक किसी संत ने नहीं किया। यही धर्म का मूल होता है। आपके घर में, आपके गांव में, मंदिर में 1008 बार विधान करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य एक बार तीर्थराज पर किया तो बेटा वो क्षेत्र का प्रभाव होता है, उधर पॉजिटिव एनर्जी होता है, प्रभाव उससे 7 से पुण्य का बंधु। अगर मेरा 14वां सुंदर हो गया तो दक्षिण वाले ऐसे भाव कर रहे हैं गुरुदेव जब शिखर जी जाए हम कब जाए। दिमाग में आप वीडियो में देखा है ना, आचार्य के पास नेमाउर में आए थे 4,000 से ज्यादा लोग, कितनी अनुशासन से लाइनबद्ध यूनिफॉर्म में, सिर पर पल्ले, पीछी कमंडलू, शांति सागर का स्टेचू, धर्म ध्वजा लेकर कितनी अनुशासन से ऐसे मेरा उसका आनंद ले सकता है। प्रभावन अंग है, ये प्रभावन अंग है। हमारी कल्याण तो होना है, हम तो उस मार्ग में ले, हमारे साथ समाज का भी कल्याण हो ये भावना साधु रखते हैं। नदी के सामने इसलिए मैंने कहा आचार्य गुरुवर को मैं रतन होकर आया हूँ रत्नाकर में मिलने के लिए। समझे आप? नहीं समझते? सादा सीधा भाषा में मैंने आया हूँ रतन होकर रत्नाकर से मिलने के लिए। रत्नाकर में रतन जीवन है, जो जीव जानता वही जानता है। इसलिए राम का नाम
अजर अमर बन जाएगा। अगर मोदी के स्थान पर कोई और व्यक्ति है तो भारत में खून बहते थे, खून का नाली बहते थे। राम मंदिर का जो निर्णय लिया, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर कितने साल से क्या क्या चल रहे थे, एक बूंद भी खून नहीं बहा। भारत पूर्ण अयोध्या नहीं, पूर्ण भारतवर्ष में एक बूंद भी खून नहीं बहा, फिर भी राम राज्य बनने जा रहे हैं। अयोध्या राम का ही स्थान है। देखो ये क्या होता है, इसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद रहता है और सर्वत्र यशी पाता है। कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आशीर्वाद दिया था, वर्तमान में संत श्रवणाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी ने मोदी को भी आशीर्वाद दिया, बेटा जो करना है देश के लिए बड़ा करो, मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। बोलते हैं ना आप, क्या बोलते हैं, मेरे सर पे रख दो गुरुवर ये अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू मोटर का, देना है तो दीजिए दीक्षा का वरदान, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान से भी बड़ा गुरु, इसीलिए माँ से भी बड़ा, भगवान से भी बड़ा दुनिया में कोई है तो गुरु। क्यों? शिष्य बनो आशीष मिलेगा, गुरु से पहले ईश मिलेगा। अगर सिद्ध पद प्राप्त करना है तो गुरु का कृपा अत्यावश्यक है। किसी ने कहा राम, इस दुनिया में राम बड़ा है, राम लिखने से पत्थर भी तैरता है। किसके हृदय में अनमोकार विराजित रहता है, जिसके हृदय में गुरु विराजित रहता। बोलते ना, तेरी चरण कमल द्वय प्रभुवर रहे हृदय मेरे, मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा, ऐसा अवसर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, गुरुवर तेरे चरणों में हो। भद्रबाहु सम गुरु हमारे, हमें भद्रता दो, शांति सागर सम गुरु हमारे, हमें शांति पथ दो। रत्नत्रय संयम की सुचिता, हृदय सरलता दो। चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। विद्यासागर सी गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, गुरुवर तेरे चरणों में हो। दुख नाश हो कर्म नाश हो, बोधि लाभ वर दो। निज गुण से प्रभु आप भरे हो, वह मुझ में भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, गुरुवर तेरे चरणों में हो। जिनमा तेरे चरणों में हो, प्रभुवर तेरे चरणों में हो। भाव तो देखो, विभव सागर ने लिखा है ना, कितने अच्छे हैं। आचार्य कुंद कुंद भगवान का जो 10 भक्ति है, और 10 भक्ति का सार ही समाधि भक्ति भावना में है। भाव, भाव से ही भव का अंत होता है। अगर भव का अंत करना चाहते हैं तो
भव से मुक्ति मिलना चाहते तो भाव अच्छे रखो। भाव से ही ये आत्मा भव्यात्मा परमात्मा हो सकता है। अब धर्मात्मा बनने का योग हमको मिला है। आज का धर्मात्मा कल का महात्मा, भविष्य का परमात्मा बनने का संदेश धर्मात्मा से ही जुड़ा हुआ है। इसको धर्मात्मा बोलेंगे आप जो तन मन और धन से धर्म करता है, देव शास्त्र गुरु से नाता जोड़ता है और जैन तत्व को जीवन में अपनाता है, वही धर्मात्मा होता है। आज का धर्मात्मा कल का महात्मा, भविष्य का परमात्मा। हम परमात्मा अगर बनना है तो धर्मात्मा बनना जरूरी है। इसलिए कहा राम बड़ा है। क्यों? राम से बड़ा कोई नहीं। अंत में आकर तो उसमें राम नहीं बड़ा हो सकता। क्यों बड़ा नहीं हो सकता? राम बड़ा मगर राम गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों बड़ा? इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु होता है। अगर गुरु से पूछो, गुरु क्या करता है? बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाभ हमारे बोल। गुरु कभी मैं बड़ा नहीं बोलता। फिर भी वो व्याकरण में आप पढ़ते लघु गुरु मात्रा डालते ना, नमोकार में 58 मात्रा होता है। वो गुरु का अर्थ होता है बड़ा। कितने बड़ा? उससे बड़ा कोई नहीं। मानो मां ने हमको स्वर्ग से धरती पर लाया, पर गुरु ने हमको धरती से सिद्ध भगवान बनने के संदेश दिया। इसलिए पारसमणि, कल्पवृक्ष, चिंतामणि रत्न, कामदेव से भी बड़ा इस दुनिया में कोई है तो वो गुरु ही होता है। जो जीव गुरु के शरण में जाता है वही कल्याणकारी होता है। इसलिए जो मुनीश्वर नाम भगवान का भव्य प्रतिमा बनने जा रहे हैं, वो भी भारत के जो साधु संत संयमी व्रती लोग हैं, उनका कृपा लेकर ही वो धर्मचंद्र शास्त्री ने अच्छे निर्णय लिया है। एक साधु संत आचार्य परमेश्वर अगर करने का काम एक गृहस्थ होकर, प्रतिमाधारी होकर, एक ब्रह्मचर्य होकर, एक प्रतिष्ठाचार्य होकर काम कर रहे हैं, उसके लिए मेरा तो पीछे उठा के दो हस्तों के आशीर्वाद है। शीघ्र कार्य हमने से कितने साथ है तो अपने प्रत्यक्ष परोक्ष से हम प्रेरणा भी दे सकते हैं और मार्गदर्शन भी देते हैं। शीघ्र बने मुनीश्वर नाथ भगवान। क्यों? इधर राम मंदिर बन रहे हैं, इधर मुनीश्वर नाथ बन रहे हैं। 21वीं सेंचुरी का इतिहास हो जाएगा। ये भी एक संयोग है, हम देखने वाले साक्षी रहेंगे। जय बोलो राम भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम तत्व मोक्ष चरम शरीरी राम भगवान की देवादिदेव निग्रह दोष निवारक मुनीश्वर नाथ भगवान की अहिंसा में विश्व धर्म की भारतीय संस्कृति की संक्षेप आचार्य हृदय विद्यासागर मुनि महाराज की दीक्षा गुरु आत्महत्या समाधि सम्राट परम धर्म मुनि महाराज की